सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और जितने नाम ये गिना रहे हैं, ममता बनर्जी हो या बाकी हो, उन सब कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक विरोधी हैं। अखिलेश यादव तो हैं, यूपी में चुनाव होने वाला, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब भी आपको लगता है कि रेड्स मोटिवेटेड हैं अखिलेश यादव के करीबियों के खिलाफ? सुरेंद्र सिंह राजपूत सर, मैं आपको बताऊं सौरभ भाई, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक रेड है, डराने के लिए है, इनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तोड़ने के लिए है, ताकि और लोग इनको फाइनेंशियली हेल्प करना न करें। सब लोग, ईडी का एक कानून आ गया है ना, एक ड्रैकोनियन लॉ है ईडी का, मैं आपसे बताऊं, वो लॉ ये है कि आप जिसके यहां रेड करेंगे उसके कागज में जिसकी भी बैंक डिटेल्स हैं, मान लीजिए क्या नाम जफर भाई की यहां रेड हुई और उसमें एक ट्रांजैक्शन सौरभ का भी मिल गया, तो सौरभ के भी खाते सीज कर सकती है ईडी। ये उसका एक विशेष कानून है, ये जफर भाई जानते हैं अच्छी तरीके से। तो आज जो है डराने का काम, जनता नहीं डरने वाली, मैं आपको बहुत साफ बता दूं। चाहे वो अशोक गहलोत के यहां रेड कीजिए, तब जनता नहीं डरी, फिर मैं आ रहा हूं जफर साहब, आप ही को जवाब देना है, तब जनता नहीं डरी, तब कमलनाथ के यहां आपने रेड की तब जनता नहीं डरी, स्टालिन के यहां रेड की तब जनता नहीं डरी, और जहां जहां आप एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे, यकीन मानिए आपके मुखालिफ लोग जाएंगे। और ये बहुत, और सबसे बड़ी बात मैं आपको सौरभ बताऊं कि ये प्रिडिक्टेड लाइन पे था। हमने तो 1 महीने पहले ट्वीट किया था कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा सिवाय सीबीआई के। अच्छा चलिए ठीक है, जवाब देना चाहते हैं वो आपके आरोपों का, जफर इस्लाम साहब। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, सुरेंद्र भाई जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं, 70 साल इन्होंने सरकार में रहे हैं, क्या इन लोगों ने मिसयूज किया है एजेंसीज का? मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या ये समझते हैं कि जितने भी बाबू हैं, ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनके पास कोई दिमाग नहीं है और बिना उस इशारे में चलते हैं, जैसे गाय बोल रहे हैं गाय की तरह इशारे पे चलते हैं? अरे भाई जरा सोच समझ के बोलिए। आप स्टेट मशीनरी, सेंटर की मशीनरी चलती है, उसके पास अपने जो कानून के हिसाब से चलती है, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चलती है। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आपको क्यों डर लग रहा भाई, अगर आपने कोई काम गलत नहीं किया तो मत डरिए, मत डरिए। क्यों आपको डराने का? अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से गलत है तो आपको डर लगेगा। आपने कोई जो कैश में गलत काम किया है, लेना देना किया, तो गलत आपको लगेगा। भाई कोई भी गलत ट्रांजैक्शन करेंगे तभी तो डर लगेगा। अगर आप सही ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्यों डर लगेगा? क्योंकि जफर भाई ने इंपॉर्टेंट, क्यों डर लगेगा? मैं तो इतना कह रहा हूं कि देखिए, किसी को, मैं तो सुनिए, मैं कह रहा हूं किसी को किसी से डरना नहीं चाहिए। कानून अपना काम करती है। अगर आप गलत काम किया तो ही डरेंगे, नहीं तो नहीं डरेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, आप कह रहे हैं इनको डरने की जरूरत क्या है, कुछ गलत नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं घनश्याम जी आ रहा हूं, 5 सेकंड मांग रहे हैं, बस 5 सेकंड सुरेंद्र जी, बस उसके बाद घनश्याम जी। जी मैं दो बातें कहता हूं। एक तो मुनव्वर राना का शेर था, कहते हैं कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आपकी सरकार है भाई, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जफर भाई, 2014 से पहले ये हमने नहीं कहा था कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, आप ही ने कहा था कांग्रेस पार्टी दुरुपयोग करती है, और हमने तो कभी आपके खिलाफ दुरुपयोग किया भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं आपको बताऊं, दुरुपयोग कर रहे हैं। राज्यसभा में बहुमत आप सिर्फ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए लाए हैं, और आप चुनाव इनकम टैक्स के जरिए जीतना चाहते हैं। ठीक है सर, घनश्याम से, अच्छा आप घनश्याम जी, जरा घनश्याम जी, क्योंकि रेड तो समाजवादी पार्टी के लोगों पर हो रही है। घनश्याम तिवारी जी वो कह रहे हैं डर काहे का, कुछ गलत नहीं किया तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आप सही कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो सरकार आपके खिलाफ कुछ न कुछ करेगी ही। सोनू सूद के ऊपर इन्होंने रेड किया, सोनू सूद मदद कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रेनें रुकवा करके मजदूरों को पैदल चलवा रहे थे, और बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और लोगों को बेसहारा छोड़ दिया। उसके बाद संसद में बताते हैं कि हमारे पास स्टेटिस्टिक नहीं है, कितने मजदूर मर गए, जैसे कितने किसान मर गए, स्टेटिस्टिक नहीं है, कितने लोग ऑक्सीजन से मरे, इनको पता ही नहीं। अगर अपना काम इस देश में सही से करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके खिलाफ खड़ी रहेगी। उदाहरण, जो न्यूज लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्होंने रेड किया, न्यूज क्लिक के ऊपर किया, भारत समाचार के ऊपर किया, दैनिक भास्कर के ऊपर किया, ये सभी के ऊपर करेंगे, अपना काम सही से करने का प्रयास करेगा। हाँ, अगर आप अजय मिश्रा टेनी है तो आप अमित शाह के बगल में खड़े रहिए, दूरबीन से गुंडा देखा जाएगा और अजय मिश्रा टेनी के गले में माला पहनाई जाएगी।
आशीष मिश्रा टेनी के ऊपर जब मुकदमा होगा तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील कहेंगे, आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड? ये उत्तर प्रदेश के सरकार के वकील का बयान है, उसके प्रशंसा में, जिसके ऊपर 8 लोगों को चलने का मुकदमा चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंधेर नगरी और मोदी राजा है। अभी अंधेर नहीं, जिन मोदी को आप राजा कह रहे हैं, उन्होंने आज उत्तर प्रदेश में क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले जो परियोजनाएं लागू होती थी, आज उन्होंने सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा ये परियोजनाएं पहले भी लोग शुरू करते थे, कागजों में शुरू होती थी, पैसा खा जाते थे, जेब में डाल लेते थे। अब हम भ्रष्टाचारी को पकड़ रहे हैं, इसीलिए अब ये रेड का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसको समझा जा सकता है उनकी भाषा में कि रेड भी भ्रष्टाचारियों पर हो रही है, माफिया पर हम बुलडोजर चलाएंगे। आज फिर उन्होंने कहा। मैं जफर भाई से कहता हूं कि कोई 5 ऐसे मोदी जी ने नारे दिए हों जिसको पूरा कर लिया हो। 2 करोड़ रोजगार पूरा किया क्या? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार पूरा किया क्या? बहुत हुई महंगाई की मार पूरा किया क्या? किसानों की आय दुगनी करेंगे पूरा किया क्या? सबका साथ सबका विश्वास पूरा किया क्या? तो कोई ऐसा नारा जो उन्होंने पूरा किया हो, गंगा को साफ करेंगे पूरा किया क्या? इनके नारे कभी पूरे नहीं होते। इनके नारे सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि उस दिन टीवी पर इन्होंने खूब जबरदस्त प्रचार किया है और लोगों को आज तो मोदी जी ने एक नया नारा दे दिया, एक नया नारा उन्होंने दे दिया घनश्याम जी, यूपी प्लस योगी इक्वल्स टू उपयोगी। यूपी के लिए योगी उपयोगी है। जफर इस्लाम साहब हंस रहे हैं इस नारे पर। आप लेकिन आखिरी बात कहूंगा जफर जी के आने से पहले, कि देश के प्रधानमंत्री, एक सेकंड जफर साहब, देश के प्रधानमंत्री रोज सुबह उठते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में और शाम होते होते वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आपने कोई काम नहीं किया है। ना मोदी उपयोगी है, ना योगी उपयोगी है। चलिए ठीक है जफर साहब, मैं जरा देखिए 2012 से 2017 के बीच में और उससे भी पहले उत्तर प्रदेश जाना जाता था एक बीमारू स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां पर गुंडा राज है और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट और विकास के बारे में कोई बात भी नहीं करता था, ना विकास से कभी इसको उस प्रदेश को जोड़ा जाता था। जब विकास की बातें आती थी तो कोई और दूसरा प्रदेश दिख जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कभी नाम नहीं आता था। हाँ, लेकिन अगर आप बात करते हो गुंडा राजा, गुंडागर्दी, दिन दहाड़े डकैती, ये जो भी, तो आपको उत्तर प्रदेश उसके फहरिस्त में सबसे ऊपर आता था। आज ऐसी बातें होती क्या? आज वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। आज आप देखिए वहाँ पर जिस तरह से तेज़ी से जो है इकोनॉमी जो है, जो जीएसडीपी उसकी बढ़ रही है, विकास हो रहा है, नए नए इनिशिएटिव सरकार ले रही है। और सरकार ने यहाँ तक नहीं, सरकार ने एक टारगेट भी बना दिया अपने लिए कि आज देश के में 4% कंट्रीब्यूशन होता था यूपी का नेशनल जीडीपी में, हम 20%, 1/5 एक स्टेट देगा, वो उत्तर प्रदेश देगा। उस दिशा में जो काम हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।